थैंक यू। कहते हैं अगर दिन की शुरुआत एक अच्छे खाने से हो जाए तो आपका दिन भी अच्छा रहता है, आपका दिमाग भी चलता है और दिन भर कार्य करने के लिए आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे में हमारे दर्शक आज सोचते होंगे कि हमारी टीम आज किस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गई है। आपको बता दें कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कॉलेज है और कॉलेज के हम कैंपस में खड़े हैं और जो खाना मैंने भी खाया है ये दरअसल एक प्रैक्टिकल फूड है। आपको बता दें कि किस तरीके से इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो हो रही है और किस तरीके से इसका फ्यूचर है। और ऐसे में जो प्रैक्टिकल फूड अभी हमने खाया है ये स्टूडेंट है इस कॉलेज के, इनके द्वारा बनाया गया है। खड़े होने से लेके फूड बनाने तक, चॉपिंग से लेके प्रेजेंटेशन तक सब कुछ इस कोर्स की विशेषता है। तो ऐसे में क्या कुछ पूरा कोर्स है, क्या कुछ चीज़ें इसके बारे में दर्शकों को जाननी चाहिए, इसके बारे में प्रमुख तौर पर आज का ये वीडियो बेस होने वाला है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे बगल में जो राइट हैंड साइड है इसमें आप जो देख रहे हैं दृश्य, दरअसल ये लाइव किचन है और किचन यहाँ पर चालू है। जिस कोर्स की हम बात कर रहे थे, होटल मैनेजमेंट कोर्स, इसी कोर्स के पीछे का जो रेस्टोरेंट है, हम इसे क्लासरूम कहें या किचन कहें, दोनों में बच्चों को यहीं पर सिखाया जाता है। किस तरीके से पूरी रूपरेखा है, दीप कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर भागेश संख्य हमारे साथ इस तरफ मौजूद है। ऐसे में उनसे बात करते हैं और कोर्स के बारे में क्या कुछ ब्रीफ जानकारी है। और जो पालघर जिले के बोईसर शहर में मौजूद दीप कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे एडमिशन क्यों लेने चाहिए, क्या स्पेशलिटी है, इसके बारे में हम डायरेक्टर से खुद बात करेंगे। सर आप इस तरफ आ जाइए। सर, होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हमने भी अभी सुना है, किस तरीके से बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं और क्या कुछ पूरी इंडस्ट्री है और क्यों दीप कॉलेज के पास लोग एडमिशन प्रेफर करने चाहिए, इसके बारे में सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, होटल मैनेजमेंट एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और दीप कॉलेज में हम लोग ऐसे ही कोर्स रखते हैं जिससे प्लेसमेंट मिले, लोगों को करियर मिले। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के बाद सुशिक्षित बेकार जो बोलते हैं, तो वी डोंट क्रिएट सुशिक्षित बेकार इन दिस कैंपस। सो होटल मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया कोर्स है। दीप कैंपस में आपने देखा होगा फूड प्रोडक्शन से लेके हाउस कीपिंग से लेके फूड एंड बेवरेज सर्विस से लेके फ्रंट ऑफिस, चारों डिपार्टमेंट होटल मैनेजमेंट के कवर होते हैं। और ये पर्टिकुलर कोर्स में काफ़ी जॉब्स है। हम लोग ने फीस भी काफ़ी कम रखी हुई है कंपेयर टू पालघर, विरार, मुंबई। बहुत कम फीस रखी हुई है सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड कि जो भी बच्चा होटल मैनेजमेंट में करियर करना चाहे तो कर सकता है। और थर्ड ईयर में जैसे इसका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है, तो हमारे बच्चे 5 स्टार्स में वगैरह जा रहे हैं। थर्ड ईयर में हम लोग विशेष फोकस करते हैं प्लेसमेंट्स पे। तो क्रूज़ हो गया, जैसे समंदर में क्रूजेज होती है, और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, जैसे इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ पीपल नाउ अ डेज। सो वी आर एक्सपोर्टिंग होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स टू मेनी कंट्रीज, राइट। सो इसीलिए प्लेसमेंट्स की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। सर, लाइव किचन कैसे रहता है, ज़रा दर्शकों वो अगर दिखाना चाहें आप, अगर स्वयं चल के। आज आप खुद ही देख लीजिए, शायद आज प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और आप जाके खुद देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं बच्चे। प्लीज़, किस तरीके से किचन की रूपरेखा होती है और होटल मैनेजमेंट में किचन के अंदर क्लासरूम से क्यों कहते हैं और क्या कुछ यहाँ से सिखाया जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धेय फैकल्टी है, यहाँ पर ये लाइव चॉपिंग सिखा रही है, ये तमाम स्टूडेंट्स है। यहाँ पर मशरूम को चॉप करना सिखाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मिक्सअप कर रहे हैं, शायद ये एग है, एग को यहाँ पर मिक्सअप कराना सिखाया जा रहा है। मैडम ज़रा 2 मिनट आपका चाहेंगे, ये होटल मैनेजमेंट में किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं? Yes, we teach them basic to advanced things like we teach them our Maharashtrian food to Indian food to, as well as various cuisines in India, as well as we taught them outside cuisines like Italian, Mexican, Maldivian. Yes. यानी हिंदुस्तान के मसालों की टेस्ट से लेके अगर आप बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो बाहर के टूरिस्ट है, जिस तरीके से उनको क्या पसंद है वो भी आप इस कैंपस में सिखाते हैं। Yes, जैसे कि उनको व्हाइट सॉस पास्ता भी आना चाहिए, उनको दाल तड़का भी आना चाहिए। सो वी टीच देम बेसिक टू एडवांस। सो टुडे वी आर टीचिंग देम लाइक हाउ टू श्रेड चिकन फ्रॉम द बेसिक्स। ये चिकन है? अच्छा, हमें लगा ये मशरूम है। दिस इज चिकन। यस। तो ऐसे में ये लाइव किचन हमने आपको दिखाया और हम इस समय खड़े हैं, जो किचन है ये दीप कॉलेज का है, दीप कैंपस के हम अंदर खड़े हैं। तो ऐसे में
बढ़ते इंडस्ट्रीज़ और बढ़ते डिमांड के चलते समय के अनुसार जो चीज़ें हैं वो लगातार बदल रही है। वक्त है उस बदलते दौर को समझने की, उस पर कार्य करने की। तो ऐसे में जो आज के युवा वर्ग है वो रेगुलर कोर्सेज की तरफ प्रेफर ना करने के बजाय, यानी मैक्सिमम प्रेफर उस पर ना करने के बजाय अगर किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है उसको समझे, उस पर कार्य करे, तो शायद जो युवा वर्ग है वो एक शक्ति है हमारे देश की, तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा भी और भविष्य भी दोनों बदल सकती है। एक बार फिर से हम आपसे सर एक सवाल करना चाहते हैं अंत में। सर, इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो एक मानसिकता है और जो स्टीरियोटाइप है लोगों के बारे में, उस पर एक आपकी टिप्पणी चाहते हैं, और विशेष तौर पर दीप कैंपस पालघर डिस्ट्रिक्ट में क्या बेस्ट ऑफर कर रहा है कि हमारे दर्शक आपके पास पिच करने आए, इसके बारे में एज ए डायरेक्टर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, हम लोग इसको हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इनका इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो वी हैव अ ह्यूज फोकस ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन कि उनको, क्योंकि अभी यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश कम्युनिकेशन का इशू है, तो हम लोग उनको FY, SY, TY सिंपल चीज़ बताते हैं। TY डिग्री हाथ में आने के पहले तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, जब ये इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इनको 5 स्टार होटल से लेके क्रूजेस से लेके अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती है। बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो आपने देखा ही है, और मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी इतना बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है कि जो अगर हम उसको फॉलो करें, जो कॉलेजेस, वी कैन टीच देम द बेस्ट इन होटल मैनेजमेंट, एंड देन इंटरव्यू में वो अपने बच्चे एकदम अलग से दिख जाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और सबसे, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि इसमें पूरी सैलरी सेव होती है ये वाले प्रोफेशन में, क्योंकि आपका खाना पीना रहना जनरली कंपनी जहाँ पे रेस्टोरेंट है या फिर होटल है या रिजॉर्ट है या फिर क्रूज है वहाँ पे फ्री हो जाता है। तो जितनी सैलरी है वो पूरी की पूरी सेविंग हो, पूरा कमाया पूरा पैसा बच सकता है। सर, दीप कैंपस में प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस सेक्टर में या इस फील्ड में, डिपार्टमेंट में किस तरीके से अब तक ऑफर हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री इतना ग्रो करी है कोविड के बाद कि हम लोग एक्चुअली बच्चे दे नहीं पा रहे। अच्छा, मतलब उल्टा सीन हो रहा है कि हमको कॉल्स आ रहे हैं सामने से कि सर वी वांट पीपल यू नो योर स्टूडेंट्स फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स, और हम लोग सबको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो विशेष तौर पर अभी युवा वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, मन में कुछ सवाल होगा, तो क्या कुछ एज ए डायरेक्टर, इस फील्ड में आप एक विशेषज्ञ भी हैं, तो क्या कुछ उनसे आप आह्वान करना चाहते हैं जो पालघर, बोईसर या तमाम इलाकों में रहने वाले बच्चों से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज अभी तक हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे अपने पालघर, बोईसर, धानू एरिया में पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करियर गाइडेंस होता नहीं है। तो उनके पिताजी भी BA 12th के बाद BA में गए और बच्चे भी BCom में और BA में ही जा रहे हैं। और ये जो कोर्सेस है इसमें अगर आप देखोगे कि बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, जिनके मम्मी डैडी पढ़े लिखे नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप डेटा साइंस, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लो और वहाँ से आपको अच्छा करियर मिलेगा। होटल मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया करियर देगा। और सबसे बेस्ट बात यह है मुंबई यूनिवर्सिटी की, अगर आप आर्ट्स के भी 12th हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तीनों को एडमिशन मिल सकता है हॉस्पिटैलिटी में डिग्री करने का। और ये 3 साल का डिग्री है, मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री आ गई इसमें, बिकॉज दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। बहुत बढ़िया बच्चों को इसमें करियर मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में विशेष तौर पर जब इस कॉलेज के कैंपस का हम टूर कर रहे थे तो घूमते वक्त एक बड़ा संक्षेप बोर्ड हमें दिखाई दिया कि लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि KG to PG, यानी ये कॉन्सेप्ट है दीप कैंपस का, और अलग अलग कोर्सेज के यहाँ पर इंट्रोडक्शंस होते हैं। विशेष तौर पर इस वीडियो को बताने का, आप तक पहुँचाने की यही मकसद था कि बढ़ते इस ट्रेंड में, इस बदलते समाज के इस ज़माने में कहीं ना कहीं क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ डिमांड है, उसको समझिए। अभिभावकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इस बदलते समय के मांग के हिसाब से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उन्हें उस फील्ड में गाइडेंस करने की ज़रूरत है। बस अगर आपके मन में सवाल है, कुछ प्रश्न है, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज की ऑफिशियल ईमेल आईडी हम डाल दे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा देश का युवा एक बेहतर भविष्य बने, यही हमारी संकल्पना है। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिले, इस वीडियो को ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स तक शेयर करिए, और क्या प्रतिक्रिया आपकी इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।